सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू। ओम श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। वागीसाद्याशु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्वा स्युः तं नमामि गजाननम्। नमस्कार सभी मित्रों को, दर्शकों को, भक्तों को। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज के इस विषय को लेकर के जितनी जन जागृति जनों में आवश्यक है उतनी शायद किसी और चर्चा की नहीं है। मुझे लगता है हमारे देश में विभिन्न प्रकार के विकास योजनाएं, परियोजनाएं, गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि जब व्यक्ति की जो अंदर की जो भावनाएं हैं, विचार हैं, सामाजिक समरसता है, वो कहीं खो गई है। तो आज उसी के विषय में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसी चर्चा को हम उठाएंगे किससे? बोले भारतीय साहित्य से उठाएंगे, संस्कृत साहित्य से। जो हमारा पुराना प्राचीन साहित्य रहा है, संस्कृत साहित्य, वैदिक वाङ्मय और काव्यात्मक जो वाङ्मय है, उसमें क्या नारी की भूमिका रही है और नारी और प्रेम, इन दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि नारी का क्या योगदान है और नारी हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है। तो उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे। तो आज इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में हिंदू नारी की जो बीभत्स घर्षणा हो रही है, उसके स्मरण मात्र से ही हमारे शरीर में रोमांच हो जाता है। हमारा रोम रोम उसका प्रतिवाद करने के लिए मानो समूह रूप से जागृत दिख पड़ता है। नारी का इसमें दोष क्या है? प्रधान तथा प्रबल दोष तो हमारा ही है, यानी पुरुषों का है। नारी सर्वदा से ही पुरुषों की छत्र छाया में अपनी गुण गरिमा का विस्तार करती आई है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व पुरुष के ऊपर ही है। परंतु आज इन केवल नामधारी पुरुषों की वीर्यहीनता, दुर्बलता तथा अपमान सहिष्णुता के कारण नारी की यह भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय समाज में नारी त्याग तथा तपस्या का प्रतीक है। और मनु का यह वचन हम कभी भूल नहीं सकते कि जहाँ स्त्रियां पूजी जाती हैं वहाँ देवता लोग आनंदित रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। स्त्रियों का पूजन देवताओं के समाराधन का मुख्य साधन है। नारी भारतीय संस्कृति में अतीव उन्नत गौरव की अधिकारिणी सदा से रही है। स्त्रीत्व के नाते उसमें स्वभाववशात अनेक प्रकार की दुर्बलताएं सदा से विद्यमान रही है। इसलिए तो भारतीय समाज शास्त्रियों ने न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति का संघनाद किया है। यह कथन स्त्री समाज की निंदा या अपमान सूचक नहीं है कि वो स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए अथवा वो दुर्बल होती है। ये अपमान नहीं है, वस्तुतः वस्तु स्थिति का द्योतक है। इसको समझने की जरूरत है। हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे धर्मशास्त्रियों ने नारी के संरक्षण का भार बल के प्रतीक पुरुष के ऊपर छोड़ा है। पुरुष बल का प्रतीक होता है। तो नारी के तीन रूप हैं, कन्या और पत्नी और माता। इन तीनों ही दशाओं में उसकी रक्षा का, उसकी मान मर्यादा का, प्रतिष्ठा का, इनके सबके संरक्षण का पवित्र कार्य पुरुष के ऊपर ही निर्भर करता है। पुरुष मात्र का सूचक वेद का महनीय शब्द है वीर। पुरुष के लिए वीर शब्द का प्रयोग होता है। तो वीर शब्द, ये वीर शब्दार्थ ही है।
पुरुष, और इसी अर्थ में इसका प्रयोग संस्कृत से संबंधित जो आर्य भाषाओं में भी होता रहा है। लैटिन भाषा में कहते हैं वीरुस, VIRUS, मनुष्य का वाचक है। और यह शब्द संस्कृत में वीरस शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द वीरस है, और जब स्वादि प्रत्यय होकर के वीरः बनता है तो वीर का ही साक्षात प्रतिनिधि है। इस शब्द से व्युत्पन्न अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त विरिलिटी भी पुंस्त्व है और वीर का द्योतक है। सारांश यह है कि पुरुष वही है जो वीर हो, जो वीर संपन्न हो, अपने और अपने आश्रित की रक्षा करने की जो क्षमता रखता हो। वैदिक ऋषियों ने इस वीर के प्रतीक वीर नामधारी पुरुष के संरक्षण में नारी की व्यवस्था कर उचित ही कार्य किया था। परंतु दुख का विषय है कि हम अपने स्वार्थ से ये सर्वथा च्युत हो गए और अपने आप को बचाने की क्षमता से विहीन होकर हमने अपनी अनमोल धाती के दक्षिण से ही अपना हाथ खींचकर जघन्य कार्य कर दिया। अतः नारी की इस वर्तमान दुरवस्था का समस्त दोष पुरुष की ही नपुंसकता को है। हिंदू संस्कृति में नारी के महनीय स्थान को परखने के लिए अपने संस्कृति के स्वरूप को हमें पहचानना पड़ेगा। हमारी सभ्यता के दो पादपीठ हैं, त्याग और तपस्या। हमारी सभ्यता किसी की संपत्ति पर बलात् अधिकार जमाकर उसे बरबस छीनने और झपटने का उपदेश नहीं देती है। वह गंभीर स्वर से पुकारती है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृह कस्य शुद्धनम। त्याग से संपत्ति का उपभोग करो, किसी के धन पर लालच न करो, अपनी संपत्ति भी बांट करके खाओ। हमारा प्रतिदिन बले वैश्वदेव कर्म इसी त्याग प्रवृत्ति का दैनंदिन आचरण है। हमारा अद्वैत वेदांत सच्चा साम्यवादी धर्म है, जो जगत के प्राणी मात्र को अपना बंधु ही नहीं अपितु अपना ही स्वरूप समझता है। अतः त्याग हमारी संस्कृति का प्रधान आधारभूत है और त्याग के लिए आवश्यक है तपस्या। तपस्या के द्वारा ही मानव अपने कालुष्य को जलाकर पवित्र तथा विशुद्ध बन जाता है। सोना आग में तपने पर खरा उतरता है, मनुष्य भी तपस्या के द्वारा खरा उतरता है, अपनी विशुद्धि की प्राप्ति करता है। बिना तपस्या के त्याग की भावना कथमापि जागृत नहीं हो सकती। अतः भारतीय संस्कृति त्याग तथा तपस्या के ताने बाने से बनी हुई एक विचित्र साटी है, जिसका रंग शताब्दियों में काले धब्बे पड़ने पर आज भी उसी प्रकार नेत्र रंजक तथा चटकीला है। और इस संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है भारतीय नारी। नारी त्याग और तपस्या की जाज्वल्यमान विभूति है। इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी आर्य नारी का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग, और इसी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। हम ठीक नहीं कह सकते कि उसके जीवन के किस अंश में इन महनीय तत्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता, परंतु यदि हम उसके पूर्व जीवन की तपस्या का काल और उत्तर जीवन के त्याग का काल माने तो कथमपि अनुचित न होगा। नारी के 3 रूप हमें दीख पड़ते हैं, कन्या रूप, भार्या रूप तथा मातृ रूप। कौमार काल नारी जीवन की साधनावस्था है और उत्तर काल उस जीवन की सिद्धावस्था है। हमारी संस्कृति के उपासक संस्कृत कवियों ने नारी की इन तीनों अवस्थाओं का चित्रण बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। नारी कन्या रूप में नारी का चित्रण हमें कालिदास की कविता में उपलब्ध होता है। कालिदास आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि ठहरे। उन्होंने आर्य कन्या के आदर्श को पार्वती के रूप में अभिव्यक्त किया है। आर्य कन्या को अदम्य, अजेय तथा जितेंद्रिय बनाने का मुख्य साधन तपस्या ही है। कालिदास ने अपने कुमार संभवम इसके महत्व को बड़े ही भव्य शब्दों में प्रकट किया है। शिवजी के द्वारा मदन दहन के अनंतर
भग्न मनोरथा पार्वती जगत की समग्र आशाएं छोड़कर तपस्या की साधना में जुट गईं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीर के उपार्जित मुनियों की तपस्या उसके सामने नितांत प्रभावहीन और प्रभाहीन प्रतीत होती है। प्रकृति के नाना प्रकार के कष्टों को झेलकर अंततः वह अपनी कामना सिद्धि में सफल होती है। उसका मनोरथ तरु फल संपन्न होता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कालिदास ने पार्वती का जो तप है उसका रहस्य विशेष रूप में प्रकट किया है। कुमार संभवम 5वां सर्ग पहला श्लोक। इत्येषा सकर्तुमध्यन् रूपतां समाधिमास्ताय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम् तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः।